ऋषि का क्या रोल होता है, किस तरीके से ब्रह्म ऋषि धर्म की जिम्मेदारियों को निभाते हैं, इन सब पर खास इंटरव्यू किरीट महाराज से। आइए देखते हैं क्या कुछ कहना है इनका। तो दीक्षित जी, आपके तमाम दर्शकों को हमारा शुभ आशीष है। श्री अयोध्या धाम में हमें एक सुअवसर मिला है प्रभु श्री राम का कुछ गुणगान करने का। मैं तो कहूँ कि हनुमान जी की खूब खूब कृपा रही और हमारा एक सौभाग्य है कि इसी के ऊपर कुछ अपना मंतव्य करने का एक मौका मिला है। रही बात, आपने हमारी उपाधि की बात बताई है। ऐसा है कि अखिल ब्राह्मण समाज भारत का जो है वो हर 12 साल में जो सप्तऋषियों है उसी प्रकार से हर 12 साल में 7 महापुरुषों को खोजते हैं जिसको ये ब्रह्म ऋषि कई उपाधि दी जाती है। देखो, ऋषि शब्द है ना, रुक धातु में से प्रकट हुआ है और इसका एक अर्थ होता है जो वेदों का विस्तार करता है, उसको ऋषि कहा जाता है। और ऋषियों में भी प्रकार होता है। एक साधारण महर्षि होता है, वो कोई भी हो सकता है। फिर राजर्षि होता है, राजा लोग जो हैं वो जब ऋषि बन जाते हैं तो राजर्षि कहते हैं। ब्राह्मण जब ऋषि होता है इसको ब्रह्म ऋषि कहते हैं। और विश्व में एक ऋषि है जिसको कहते हैं देव ऋषि, और देव ऋषि केवल नारद जी है। तो ये हमको 94 में ये उपाधि हमको दी गई थी, बहुत साल पहले की बात है। और हम तो कहे कि ब्राह्मण समाज का हमारे के ऊपर खूब खूब आशीर्वाद है कि हमको ये योग्य समझा कि इस प्रकार का सनातन वैदिक धर्म का कुछ दो बातें लोगों तक पहुंचाने का हमको एक सुअवसर मिला है। तो गुरुजी, तीर्थ में इस समय कथा कहने आए हैं, थोड़ा तीर्थ के महत्व पर प्रकाश डालिए। तीर्थ का महत्व क्या होता है, देखो, से अयोध्या का विशेष ऐसा है, वैसे तो पर्यायी शब्द है तीर्थ और धाम, लेकिन तीर्थ अधिकतम शास्त्र बताते हैं कि जहां नदी या जलाशय हो। धाम उसी को कहते हैं जहां कोई महापुरुष ने या तो तप किया या प्रभु ने लीला करी है। तो अयोध्या नगरी तीर्थ भी है और धाम भी है, क्योंकि आपका सरयू है और प्रभु ने यहाँ लीला करी है। तो ये दोनों उपाधि मिली है अयोध्या जी को। और तीर्थ एक ऐसा है जिसके बारे में शास्त्र कहते हैं जहाँ एक तो साधु संगम, जहाँ वैराग्य की चर्चा होती है। इतना ही शास्त्र कहे, तीर्थों में ईश्वर दर्शनम। आप ऐसे योग्य हो तो आप तीर्थों में प्रभु का दर्शन भी कर सकते हो, ऐसे नहीं। तो ये महापुरुषों ने पाया है, तो हम तो सौभाग्य है कि हमें तीर्थ में मौका मिला। गुरु जी, श्री राम कथा कहने आए हैं। राम कथा सुनने में प्रभु का चरित्र बहुत ही बड़ा है। उसका सार क्या है? सार उसको किस तरीके से लोगों को अपने मन में अंगीकृत करना चाहिए और क्या इसका सार है प्रमुख रूप से? देखो, विश्व में कई महापुरुषों है, इतिहास में विद्वानों ने अपनी अपनी बात करी है। आज की तारीख में कलयुग में यदि मैं कहूँ तो रामायण जो है एक मानवता की एक विश्वकोश है। और जिससे धर्म, धर्म का अर्थ कोई रिलीजन नहीं है। धर्म का अर्थ होता है व्यक्तिगत प्रतिपल व्यवहार, साइंस ऑफ बिहेवियर जिसको कहा जाता है। और राम के बारे में शास्त्र कहते हैं रामो ही विग्रवान धर्म, जिन्होंने अपनी लीला के माध्यम से प्रतिपल कैसे व्यवहार करना, इसीलिए प्रभु श्री राम को साक्षात धर्म का विग्रह कहा गया है। जैसे बाजार में क्या करना, नौकरी के ऊपर कैसे व्यवहार करना चाहिए, माता पिता के साथ हमें कैसे उठना बैठना है, अपने आप के साथ कैसे, तो ये जो व्यवहार है, एक्टिविटी, तो उसी को ही धर्म कहा जाता है। तो रामायण कलयुग में जहां तक मेरे को समझ में आता है वो हमें प्रतिपल बताती है कि आपको व्यवहार कैसे करना चाहिए। बराबर, जो आज के तारीख में भारतीयों को बहुत जरूरत है। हमने तो सारी दुनिया देखी है भाई, भारत को छोड़कर आप और देशों में जाओ तो उसको पता है कि लाइन में कैसे खड़े रहना, ऊंचे आवाज से नहीं बोलना, किसी की चोरी नहीं करना, ये सारा व्यवहार है। भारतीयों को इसकी बहुत जरूरत है, रामायण की बहुत जरूरत है। गुरुजी, शिक्षा के विषय पर भी हमें जानकारी मिली कि आपने उच्च शिक्षा ग्रहण की है। 16वीं शताब्दी में भारत विश्व गुरु हुआ करता था। उस समय हम गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था में चल रहे थे, अपने शास्त्र वेद पुराण पढ़ रहे थे। आज अग्रसर है, आधुनिक शिक्षा की भी आवश्यकता है। शिक्षा के समावेश पे आपका क्या कहना है? ऐसा नहीं लग रहा है कि जो आधुनिक पीढ़ी है वो हमारे रामायण भागवत और जो हमारे ग्रंथ थे उपनिषद से, उससे कहीं ना कहीं टच हो रही है? प्रभु देखो, शिक्षा दो प्रकार की होती है। एक होती है जीविका
और एक होती है आजीविका। आजीविका का अर्थ होता है रुपया कमाना, परिवार के लिए व्यवस्था करना, इस प्रकार इसको आजीविका की शिक्षा कही। और जीविका यानी आत्म संबंधित, जहां आत्मा का कल्याण, जिसको अंग्रेजी में स्पिरिचुअलिटी भी कही जाती है, आप समझे, अध्यात्म। तो दो प्रकार की है। करुणा यह है कि आज भारत की जो पाठ्यक्रम है स्कूलों में, इसमें जीवन के बारे में नहीं बताया जाए, सिर्फ जीविका है। रुपया कैसे कमाना, कैसे 3 बेडरूम का आपको फ्लैट होना चाहिए, बढ़िया गाड़ी होनी चाहिए आपके पास, और साल में हो सके तो बाहर पत्नी को घुमाने, बच्चे को घुमाना। बस यहाँ तक अब भारतीयों का रह गया है। क्यों? जीविका का शिक्षण मिला है, जीवन का शिक्षण नहीं मिला, ये याद रखियो। और ये गुरुकुल में आप देखो, स्वतंत्रता 47 में जो, उससे पहले आप देखोगे तो करीब करीब 40,000 गुरुकुल थी। आज 70-80 साल के बाद आप उंगली के ऊपर गिन सकते हैं कि कितनी गौशाला गुरुकुल बचा रहा है। हाँ? तो कहाँ कहाँ विकास? क्या ये भी नहीं कहा जा सकता कि हमने अपने गुरुकुल को अपडेट भी नहीं किया? एक कहावत भी है कि जो सभ्यता बदलती नहीं नष्ट हो जाती है। इस पे क्या कहना है? देखो, कुछ हद तक तो हम भी दोषी है। हाँ, तो ये दोष हमारा है। देखो, अब हमारे माथे पर कोई है नहीं, हम चाहे तो वो शिक्षा दीक्षा हम ले सकते हैं। लेकिन भारतीयों ने देखो, आज से 40 साल पहले बहुत कम लोग होते थे जो अपने बच्चे को फॉरेन में पढ़ाई के लिए भेजते थे। आज तो एक आम चीज हो गई। क्यों हो गई? क्यों? इसीलिए कि बाहर जाएगा, या तो अच्छी नौकरी मिलेगी या तो व्यापार बढ़िया करेगा। दोनों में क्या सोच है? रुपया कैसे आए, बस। यानी शरीर की पूर्ति और इंद्रियों की गुलामी करना, यही रह गया है। इसके आगे कोई विचारधारा नहीं है। न धर्म रहा, न मोक्ष रहा। एक अर्थ और काम, ये दो पुरुषार्थ रह गया मेरे भाई। धर्म गया, मोक्ष गया। अर्थ कमाओ और शरीर की बहुत पूर्ति से करो। लोग तो मोक्ष के बारे में समझते भी नहीं होंगे ठीक से। तो ये दोष हमारा है ना, हमने प्रयत्न नहीं किया प्रभु, हमने मेहनत नहीं करी। या तो माता पिता ने अपने बच्चे को उस तरफ ले ही नहीं गए, बच्चे को सिर्फ यही का रुपया कमाओ बस। गुरुजी, आप जानकारी मिली है आप चार्टर्ड अकाउंटेंट थे, क्या सही है? हाँ, सीए थे। सीए जैसी प्रतिष्ठित उस लेवल पे जाने के बाद व्यक्ति की अच्छी नौकरी, अच्छा भौतिकता जीवन होता है, लेकिन फिर आप अध्यात्म में क्यों चले आए? उस प्रतिष्ठित लाइन को छोड़ा। और मेरी जानकारी में जिस समय आप सीए रहे होंगे उस समय गिने चुने सीए रहे होंगे। ऐसा है प्रभु। देखो, दो चीज होती है। अध्यात्म जिस मार्ग में हम आए हैं ना, दो तरीके से कोई भी इंसान आता है। या तो व्यसन से आता है या व्यवसाय से आता है। मैं व्यवसाय से नहीं आया हूं। व्यवसाय तो मेरा सीए का था ही। मैं चाहा तो वहां अरबपति खरबपति बन सकता था, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हम यहाँ जो आए हैं व्यवसाय से नहीं, हम व्यसन से आए। राम न धन्यास्ते कृतिना पिबंती राम नामामृतम, इस हिसाब से हम आए हैं। हम रुपया कमाने नहीं आए महाराज। मैं तो कमा सकता था, आज भी कमा सकता हूँ। अच्छा गुरु जी, क्या आपका जो सीए का नॉलेज है क्या कहता है भारत की अर्थव्यवस्था कब नंबर 1 पे पहुंचेगी? संभव नहीं है। संभव नहीं। मैं बताता हूँ, इसका कारण है। देखो, जहां आपका दुनिया, वातावरण, आसपास की दुनिया असत्य की हो, वहां किसी प्रकार से इंसान फाले फूले नहीं होगा। जहां सत्य का, नियम का, शिष्टाचार का होगा, वहां आदमी बढ़ेगा। मैं आपको उदाहरण देता हूं। जो आईटीए का नौजवान भारत में लिखा पढ़ा, यहां आगे नहीं बढ़ पाया, बाकी वो अमेरिका गया तो कहां से कहां पहुंच गया। क्यों? वहां की दुनिया ऐसी है। यहाँ दुनिया उसको आगे बढ़ने ही नहीं देगी। इसलिए आप नंबर 1 नहीं, 2 तक पहुंच सकते हो, शायद 3 तक पहुंच सकते हो, 1 नंबर नहीं। क्योंकि जब देखो, सबका विकास और सबका साथ बहुत अच्छा नारा है, लेकिन विकास किसका? सड़क का, मॉल का, एयरपोर्ट का। विचार का जब तक विकास न हो तब तक आपका विकास नहीं है मेरे भाई। आप ऐसी जगह से आते हैं जहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, क्या लगता है कब तक उनका भविष्य भारत के लिए? देखो, हमको तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे सज्जन पुरुष हो जिनको अपना स्वार्थ कम है और परमार्थ की विचारधारा है, तो कब तक रहे वो सवाल नहीं है, कब तक रहना चाहिए ये सवाल होना चाहिए। कि ऐसे महापुरुषों की हमको जरूरत है, बराबर ना। और इनकी जगह पर चाहे कोई भी हो, इस प्रकार की भारत की सेवा करे, देश की सेवा, प्रजा की सेवा करे, उसी को ही तो राम राज्य कहा गया ना।
तो हम तो चाहे कि ये ऐसे कर रहे तो करते रहिए प्रभु। देखो केवल खाना पीना सोना और मर जाना, इसीलिए मनुष्य देह आपको नहीं मिला है। आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में पशु भी नराणाम धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण विना पशु भी समाना, ऐसे शास्त्र कहते हैं। तो पहले तो आप ये समझे, आपको बहुत बड़ा उपहार प्रकृति ने दिया है। परमात्मा में सब लोग नहीं मानते, ठीक है, प्रकृति ने दिया है, तो आप इसका करोगे क्या? आपने किया क्या है? केवल रुपया कमाया, प्रजोत्पत्ति करी और तुम मर गए, ये इसीलिए आए थे। ये होता था तो तुम कुकर शुकर या कोई जानवर बन सकते थे, वो भी करते हैं। आप आए हैं अपना कल्याण करने के लिए और आसपास में जो दुनिया है उसका भी कल्याण करना है, ये विचार आपके मन में होना चाहिए। बाकी तो सब व्यवस्था है। गुरु जी एक सवाल आखिरी रहेगा आपसे। आपने कहा रुपया ध्यान नहीं दे, लेकिन बिना रुपया के भूखे पेट भजन न हो मुरारी, तुलसीदास ने भी लिखा है। इसको क्या कहेंगे, इसको कैसे समावेशित किया गया ये विषय है? मेरे ख्याल से कदाचित हम बराबर नहीं समझे। अर्थ की कोई भी शास्त्रों में निंदा नहीं है। अश्वदाई गोदाई महाधने ऋग्वेद तो कहते हैं, पैसे की मना नहीं है। और मैं यहां भी अब भारतीयों को कह दूं कि हमने रुपया कमाना सीख लिया, रुपया खर्चना नहीं सीखा अभी तक मेरे भाई। और जब तक ये नहीं करोगे तो तुम्हारे पास पैसे हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है। पैसे की निंदा नहीं है, लेकिन वो सर्वस्व नहीं है। जो आज हमने भारतीयों ने उसी को ही परमात्मा समझे हैं, आप समझे, वो तो एक जीवन का माध्यम है रुपया। रुपये की कोई मना नहीं, साधु को भी चाहिए, संसारियों को भी चाहिए, इसमें कोई निंदा नहीं है मेरे प्रभु। लेकिन हाँ, आपका जीवन आया है आपका आत्मा का कल्याण, और आपके दुनिया में सिर्फ अपने ही नहीं, पराये लोग भी तो अपने ही हैं। उसमें भी तो राम है कि नहीं है? सब राम में है भाई।